विनोद जी करवट ले ली है। करवट नहीं है, सियासत ने भी करवट ले ली है विनोद जी। अब कांग्रेस चौपाई सुना नहीं गा कर सुना रही है। अब आप सोचिए जरा विनोद जी, ये देश आजाद अच्छा जगह नहीं, बड़ा अच्छा है, अच्छी बात है। सब पर राम की कृपा है। इसको थोड़ा सीरियस नोट पे विनोद जी देखिए, अच्छी बात है। देखिए मुझे अच्छा लग रहा है बेसिकली क्या है कि, लेकिन दुर्भाग्य है। देखिए मैं नागर साहब को ये देखिए दुष्यंत जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इनके हृदय में राम बसते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या है कि इस पार्टी को ये बिलोंग करते हैं ना, उस पार्टी की अध्यक्षता जो है ना वो इटली से आती है, वो रोम में बसती है। आप देखिए ये अंतर है बेसिकली। मैं सम्मानपूर्वक बोल रहा हूँ, मैं सम्मानपूर्वक बोल रहा हूँ। लेकिन नागर जी मैं बीच में नहीं बोला था। राम को मानते हैं, मेरी बात को राम के भक्त हैं, तो आपको सम्मान करना चाहिए। विनोद जी बाहर है तो ऐसे मत उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आएंगे। हाँ बोलिए विनोद जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि देखिए जिनके मन में रोम बसते हैं, उनके घर में राम कैसे बस जाएंगे। हाँ, जिनके घर में राम बसते हैं उनके घर में रोम बसाने की कोशिश जरूर हो रही है। देखिए नागर जी जल्दी है, आप समय पर निकल जाएं ज्यादा ठीक है। देखिए नहीं तो क्या है, उन्होंने तो राइटिंग में एफिडेविट दे रखा है, कभी मैं राम तो हुए नहीं। तो इसलिए आप ये सोचोगे चौपाई सुनाने से आपके झांसे में पब्लिक आ जाएगी, मत कहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। गलत सूचना मत ये एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है कांग्रेस का और राम की तरफ लौट रही है, देखिए तो अच्छी बात है। मैं निमंत्रण, देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने भी जो निमंत्रण दिया है कांग्रेस को ऐसे नहीं दिया, इसीलिए दिया है कि शायद हो सकता है कि ये चौपाइयों के कारण ही शायद सुधर जाए मामला, हो सकता है राम की तरफ लौट आए। हम तो पूरे देश को कह रहे हैं, पूरे विश्व को कहते हैं राम की तरफ लौटिए, अयोध्या की तरफ आइए। नहीं वो तब से बोले नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, आप जवाब दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आपको आप जवाब दीजिएगा। लेकिन भाटी जी देखिए बड़ी मुश्किल हो गई है इस वक्त, क्योंकि आप लोगों का जो गठबंधन है, अब क्योंकि एक गठबंधन है तो नेता एक का सवाल दूसरे से पूछा जा रहा है, दूसरा का सवाल तीसरे से पूछा जा रहा है। अब वहां पर तेज प्रताप जी ने कह दिया कि जिस दिन हम आएंगे तब राम राज्य आएगा, जब इंडी गठबंधन आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा तब राम आएंगे। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं? वो खुद को राम से तुलना करके खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं? नहीं तो राम पे किसी एक आदमी की या एक संगठन की ठेकेदारी थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। राम तो धर्म से भी ऊपर हैं, और राम को तो कम से कम 100 देशों में राम के ऊपर साहित्य लिखा गया है, बिल्कुल, और 50 भाषाओं में राम के ऊपर साहित्य लिखा गया है। राम को समझने में तो मैं क्षमा के साथ, माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, विनोद बंसल जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। विनोद बंसल, राकेश त्रिपाठी जैसे लोगों को कई जन्म लग जाएंगे राम को समझने में। ये राम की क्या व्याख्या करेंगे, इन्हें राम के आदर्श क्या पता है, राम क्या थे, राम का अर्थ क्या होता है इन्हें क्या पता है। इनको तो केवल भारतीय जनता पार्टी की महिमा गानी है और अपने वोट बनाने हैं। अभी आपने एक बहन बैठाई थी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे पहली मुस्लिम महिला नहीं है जो राम को मानती हैं। जो इकबाल साहब थे, बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने लिखा था कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज। हिंदोस्तां को तो बहुत कैफी आजमी से लेके बड़े बड़े शायर राम के बारे में महिमा गाई है उन्होंने। अब ये बहन बीजेपी का झंडा लिए बैठी हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी किसी बीजेपी का झंडा नहीं लिया उन्होंने, बीजेपी का झंडा नहीं। भाई दिखा दीजिए शबनम जी जो झंडा आप लेकर गए, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? तो आप झंडे को बीजेपी का झंडा बता रहे हो, तो फिर इसका मतलब फिर तो बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा। ये हनुमान जी का झंडा है। अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं है बंसल जी, नाराज। ये हनुमान जी का झंडा है, अगर आपको दिख रहा है ना तो आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। वो उसमें ऐसे चिन्ह सा लग रहा था हमें, जो चलो ये मेरी ताकत है, मैं कोई बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं हूँ। ये होता है कि अपन अपने मन से कोई किसी को भी सपोर्ट कर सकता है। मैंने गलत देख लिया, उसके लिए सॉरी आपसे बोलता हूँ। लेकिन जहां तक राम मंदिर का सवाल है, आपने वही थोड़ा सोच समझ के बोलिए। कुछ लोग डर रहे हैं, डर राम से किसी को नहीं है, ना राम मंदिर से डर है। डर भारतीय जनता पार्टी की कूटनीतिक चालों से है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ताओं ने एक बेटी के साथ गैंगरेप किया, और तीसरे दिन उनकी पहचान हो गई थी। तीसरे दिन सीसीटीवी फुटेज में उस बेटी ने उन तीनों को पहचान लिया, उनके नाम पता चल गए, पते पता चल गए। 2 महीने तक सरकार उन्हें बचाने की कोशिश करती रही। राकेश जी को लीजिए स्क्रीन पे। और अब मजबूरी में जब चारों तरफ आंदोलन हुए, यूनिवर्सिटी में छात्र सड़क पर आ गए, विपक्षी दलों ने सवाल उठाए, तो उन्हें चुपचाप अरेस्ट करके और भेज दिया गया जेल। अब उन्हें धीरे धीरे बचा लिया जाएगा। और तीनों के तीनों जो रेपिस्ट हैं, लेके नरेंद्र मोदी जी से और जो है अमित शाह, स्मृति ईरानी,
कोई नेता ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी, हाँ। कोई ऐसा नहीं है जिनके अंतरंग फोटो बिल्कुल चाय नाश्ता करते हुए, बराबर में बैठे हुए, गले मिलते हुए फोटो ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर लोगों को बरगला के अच्छा, इस एक चीज मैं बोलूंगी, नहीं, मैं मेरा वाक्य पूरा हो जाए, आप complete। 4 बोलना। हाँ, बोलिए। मैं तो थोड़ा ही समय मिलेगा, उसका तो हमें आभास है। बोलिए। इसी नहीं, बीच नहीं, ये में गलत है। इसी बीच में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। हाँ। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, छेड़छाड़ में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं। और इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, 4 लाख से ज्यादा मुकदमे 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में अपराध के दर्ज हुए हैं, जबकि जब हमारी सरकार थी 2017 तक तो 2,35,000 37,000 मुकदमे लिखे गए थे, इतने क्राइम हुए थे।